साथ ऐसे लग रहा था कि बाबा कई जगह का, कई स्थानों का चक्कर लगाते वतन की ओर पहुंच रहे हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप विशेष कहाँ से इधर से आ रहे हैं? तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, आज अमृत बेले से ही अनेक बच्चों की जो याद है एक दीपमाला के रूप में बाबा के पास पहुंच रही है। और इतनी अच्छी जगमगाते दीपक, वो जैसे माला बाबा के गले में पड़ गई हो। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, आज सवेरे से बच्चों की जो शुभ दीपावली, बच्चे जो बाप से कर रहे हैं, तो आज बाबा ने भी उन बच्चों की याद की एक दीपक के रूप में माला पहन के रखी है। जैसे बाबा ने माला बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, और देखते देखते उस माला के बीच से कई दीपक बुझ भी रहे हैं और कुछ की रोशनी कम हो रही है। बाबा कहने लगे कि बच्ची, क्या देख रही है? तो मैंने कहा कि बाबा, यह देख रहे हैं कि माला तो बहुत अच्छी पड़ी है आपके गले में, और किसकी रोशनी कम हो रही है, इसकी बंद भी हो रही है। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा के जब बच्चे बनते हैं तो बाबा तो अपने बच्चों को गले की माला बना के पिरो लेते हैं। आत्मा का दीपक जल जाता है, और जो कई दीपक धीमे लौ से जल रहे हैं, कोई बुझ भी रहे हैं, तो बाबा कहने लगे कि बाबा को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि बाप के गले के माला भी बन गए, दीपक भी बन गए, फिर भी कोई ना कोई कारण से लौ कम हो रही है, बुझ भी रहे हैं। इस बात का बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बाबा ने कहा कि देखो, साकार में ब्रह्मा बाबा को भी कई प्रकार की बातों का सामना करना पड़ा, परेशानी उठानी पड़ी, समस्या आई, और बाबा का, ब्रह्मा बाबा का कभी भी कोई प्रकार से हिम्मत कहें, साहस कहें, कोई प्रकार से कमजोर नहीं हुआ। और बाबा के गले में जो आज माला बच्चों ने डाली है और बाबा ने पहनी है, तो बाबा को यही देख करके बहुत मन में लगता है कि बाबा के ऊपर समर्पण भी हो जाते हैं, न्यौछावर भी हो जाते हैं, कई प्रतिज्ञाएं करते हैं, फिर भी लौ कम हो रही है।
तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, यह भी बाबा देख रहे कि जहाँ ज्ञान योग की शक्ति नहीं होती है, ज्ञान का घृत नहीं डालते हैं, तो कभी ना कभी तो दीपक उड़ा बुझेगा, लौ कम होगी। ये भी बाबा देख रहे हैं बच्चों का। तो बाबा ने कहा कि यह भी एक सूक्ष्म में परीक्षा कहे, माया कहे, ये बच्चों के पास कोई ना कोई रूप से पहुंचती रहती है। पर बाबा ने कहा कि बाप तो हर बच्चे को आशाओं का दीपक कह के सदैव याद रखते हैं। एक दीपक जगता है तो अनेकों को जगाने के निमित्त बनता है। बाबा इतना सुना रहे थे। सुनाने के साथ फिर मैंने बाबा को कहा, आज माता जी के को देखते हुए मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची क्या कहूँ, कई जो शुरू में आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जो भी माताएं बहनें बाबा की बनी बड़े घर गृहस्थ में रहती थी, परिवार में रहती थी, परिवार को चलाती थी, पर उनकी भावना बाबा के प्रति बहुत ही ऊंची रहती थी और उनकी उस समय भी त्याग तपस्या दिखाई देती थी। तो बाबा ने कहा कि ये बच्ची की भी त्याग तपस्या और ज्ञान युक्त योग युक्त आत्मा थी। तो बाबा ने कहा कि यह भी इस बच्ची को ये गोल्डन चांस मिला बाबा के घर में रहने का और बाबा के घर में अंत की बेला भी बच्ची की इतनी अच्छी पालना बच्ची को ब्राह्मण परिवार की मिली। बाबा ने कहा ये कोई कम बात नहीं है, भले दुनिया के हिसाब से माता है, और बाबा ने कहा कि इस बच्ची ने भी जगत माता बनकर अनेक आत्माओं की भी दुआएं ली हैं। सेवा का भी उमंग बच्ची को सदैव रहता था। तो हमने कहा कि उनका उदाहरण तो गीता बहन जी है। बाबा ने कहा कि बाबा जानता है, क्योंकि दुनिया में जो कन्यादान होता है, दुनिया के लोग तो दूसरी दृष्टिकोण से देखते हैं, पर बाबा ने कहा इस बच्ची ने अपने जीवन में सबसे बड़ा दान तो यही कन्यादान किया, जो खुद भी बाप के ऊपर नौछावर थी और बच्ची को भी नौछावर बना कर चली। तो बाबा ने कहा कि बल इस जन्म में कोई भी कारण से जगत माता या माता बनी, पर बाबा ने कहा कि जो संस्कार थे बच्ची के बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंच थे बच्ची के संस्कार। तो बाबा बच्चों का और विशेष इस बच्ची का ये संस्कार देख रहे हैं। और बाबा जैसे कि सुना रहे थे, और माता जी तो बाबा के करीब आकर के बैठी हुई थी। बाबा ने माता जी को देखकर कहा कि बच्ची, आज तो तुम्हारे लिए विशेष नीचे से भोग आया है। माता जी बड़ी देख करके खुश होने लगी। बाबा ने कहा कि माता को खाने का भी शौक तो खिलाने का भी शौक था, और जो भोग आया है ना, वह भी मन पसंद का भोग है बच्ची का। तो माता जी जैसे बड़े प्यार से भोग की थाली की तरफ देखने लगी, तो बाबा माता जी को भोग की थाली पर दृष्टि डालते हुए
बाबा उन्हें खिलाने लगे तो माता जी कहती पहले बाबा आप खाओ, पीछे मुझे खिलाओ। तो बाबा ने जैसे कि बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और फिर माता जी को भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। तो बाबा ने कहा कि माता तो बहुत ही अपना भाग्य, बहुत श्रेष्ठ कर्म बच्चे ने संगम में ऊपर जो प्राप्त किए हैं, मिले हैं, वही दुआएं बाबा बच्ची को दे रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसे कहते बाबा ने माता जी के गले में एक बहुत सुंदर माला पहना दी। बाबा ने कहा कि बच्ची ने जो अपने जीवन में जो विशेषताएं गुण अपनाए हैं, उस रूप में बाबा बच्ची को आज ये पुष्पों की गुणों की माला पहना रहे हैं। तो माता जी तो ऐसे लग रहा था कि जब बाबा ने माला पहनाई तो बहुत ही खुशी में आ गई हो और मन जैसे नाचने लगा हो, ऐसे महसूस हो रहा था। फिर हमने भी माता जी को याद दी कि आपको सभी ने याद प्यार दिया है। गीता बहन ने भी, भारती बहन ने, परिवार के सभी ने। तो माता जी कहती है मेरी भी सभी को याद देना। बाकी मेरा इतना ही पाठ था जो मैंने बजाया। ऐसे कहती हुई फिर बाबा ने भी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। एडवांस में भी बाबा ने दीपावली की मुबारक दी और